नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सूरदास के दूसरे पद की, जिसका शीर्षक है मन की मन ही मांझ रही। मन की मन ही मांझ रही, सूरदास के इस पद की हम बात करेंगे। यह दूसरा पद है हमारा। इससे पहले हम उधो तुम हो अति बड़ भागी यह पद कर चुके हैं, और आप इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल में देख सकते हैं। 10वीं कक्षा की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पर नीचे भी लिंक दिया गया है, उस पर जाकर भी आप देख सकते हैं। साथ ही आपसे अपील भी है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको हर वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सूरदास के पद मन की मन ही मांझ रही को। मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही। कहिए जाए कौन पे उधो, कहिए जाए कौन पे उधो, नाही परत कही। मन की मन ही मांझ रही। अवधि आधार आस आवन की, अवधि आधार आस आवन की। तन मन विथा सही, अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी। विरहिनी विरह दही, मन की मन ही मांझ रही। चाहती होती गुहारी जित हित, चाहती होती गुहारी जित हित। उड़ते धार बही, सूरदास अब धीर धरहि क्यों, सूरदास अब धीर धरहि क्यों। मर्यादा न लही, मन की मन ही मांझ रही। मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही। मन की मन ही मांझ रही, मन की मन की मांझ रही। कहिए जाय कौन पे उधो, नाही परत कही। गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं इस पद में कि मन की मन ही मांझ रही, कि हमारे मन की जो बातें हैं, मन की जो पीड़ा है, मन के जो सुख दुख हैं, वो हमारे मन के ही भीतर है। यानी कि हम किसी से कह नहीं सकते, हमारी अभिव्यक्ति नहीं हो पाई है। कहिए जाय कौन पे उद्धो, ना ही परत कही, कि हे उद्धव हम किससे कहें, किसी से भी नहीं कही जाती। क्योंकि जो बातें हमें भगवान श्री कृष्ण के साथ करनी है, क्योंकि हमारा अनुराग तो उनके प्रति है, हमारा प्रेम तो उनके प्रति है, श्री कृष्ण के प्रति, तो हम अपनी बातें उनके साथ ही शेयर कर सकते हैं, उनके साथ साझा कर सकते हैं, और किसी से नहीं कही जा सकती। तो इसलिए हमारे मन की जो बातें हैं वो हमारे मन के अंदर ही बची हुई हैं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। के अवधि बोलते हैं समय को, और आधार बोलते हैं बेस। ठीक है, बेस मतलब कोई भी किसी भी चीज़ का एक सूत्र, कि जिस कोई सहारा, बेसिकली आधार बोलते हैं सहारे को यहाँ पे। कि अवधि आधार आस आवन की, कौन सा सहारा है, कि आने की आस, आने की जो उम्मीद है, श्री कृष्ण आएंगे आएंगे, इसी उम्मीद में क्या हुआ है, तन मन बिथा सही, हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, हमारा जो दिल है, दिलो दिमाग शरीर
सब कुछ, तन मन धन से अर्पण है ना वो, तो वो तन और मन से पूरा पीड़ा को सहती रहती है। किस उम्मीद में? कि इसी उम्मीद में कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण उनकी सुध लेने आएंगे। लेकिन आता कौन है? उद्धव। तो वो कहते हैं कि हमारे जो मन की पीड़ा वो कहीं नहीं जा रही है हमसे। और कैसे कहें? क्योंकि हमारा अनुराग, जो हमारा प्रेम है, वो श्री कृष्ण के प्रति है। और हम तो इसी उम्मीद में ये सारी पीड़ा का सहन कर रहे थे कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण हमारी सुध बुध लेने जरूर आएंगे। अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनि बिरहिनी विरधई। लेकिन अब ये जो आप योग का संदेश है हमारे पास लेकर के आए हैं, निर्गुण ब्रह्म का संदेश हमारे पास लेकर के आए हैं, इससे तो हमारी जो विरह वेदना है और ज़्यादा प्रज्वलित हो गई है, और ज़्यादा जलने लगी है। हम विरह के अंदर और ज़्यादा तड़प उठे हैं। क्यों तड़प उठे? कि आपने एक प्रकार से, हम पीड़ा में तो थे ही, ठीक है, लेकिन एक पीड़ा में आपको कुछ भी दिखाई न दे जाए, ठीक है, लेकिन कहीं से भी कोई एक और झोंका किसी स्मृति का, बहुत सारे लोग आप में से प्रेम में पड़े होंगे और बहुत सारे आगे आके अनुभव कर सकते हैं, तो ये विरह की वेदना वो महसूस कर सकते हैं। आप किसी भी किसी भी मतलब ज़रूरी नहीं है कि प्रेम सिर्फ एक ही जरिया होता है प्रेम का। आपका लगाव किसी के भी प्रति हो सकता है। आपके जो पालतू जानवर हो सकता है उसके प्रति भी आपका बहुत ज़्यादा लगाव हो, ठीक है, तो वो प्रेम आप समझ सकते हैं। अगर मान लो वो बिछुड़ता है आपसे, तो उसकी पीड़ा का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और फिर ये तो ऐसा प्रेम है जो अनन्य प्रेम जिसको हम बोलते हैं, अटूट प्रेम। और ये आत्मा और परमात्मा का प्रेम है, एक सगुण भगवान के प्रति प्रेम है, ठीक है। और वो उनको बोल रहे हैं कि भाई आप इसको सगुण को छोड़ दो और निर्गुण को अपना लो। मतलब ये यही है कि कोई प्रेमी या कोई प्रेमिका किसी को चाहती है और उसको बोल दिया जाए कि नहीं भाई आप उसको चाहना छोड़ दो और दूसरे से कर लो। मतलब जिसके प्रति उनकी कोई रुचि है, जिसके जिसके जिसको वो जानते ही नहीं है, ठीक है। ये ठीक उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लो आप किसी के प्यार में फंसे हुए हैं और कोई आपकी ज़बरदस्ती किसी और के साथ शादी करवाने की बोल रहा हो, तो ऐसा ही गोपियों के साथ हुआ। अब गोपियों को वो निर्गुण ब्रह्म का संदेश दे रहे हैं। अब गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का संदेश दे रहे हैं तो वो उनको पसंद नहीं आता। या योग के कि भाई आप योगा करो, योग से क्या होगा, आपका मन शांत रहेगा, आपको विरह वेदना जो है उसकी पीड़ा नहीं होगी। और वो कह रहे कि भी आपके जो संदेश सुन सुन के हमारी पीड़ा और बढ़ गई है। अब क्या है कि अब इन जोग संदेश सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही, कि हम बिरहनियों का हम विरह की पीड़ा सहने वालियों का विरह और ज़्यादा जलने लगा है। हम विरह की आग में और ज़्यादा जलने लग गई हैं इन योग संदेशों को सुन सुन करके। चाहती हूती बोलते हैं थी को, चाहती थी गुहारी जित हिते उठते धार बही, कि हम जिस तरफ से हम चाहते थे कि भी वहाँ से हमें कोई सहारा मिलेगा, ठीक है, या हम हमारे प्रेम को हमें कुछ सहलाया जाएगा, हमें कुछ मनाया जाएगा, ठीक है, लेकिन वहीं से मतलब ये तो जले पर नमक छिड़कने वाली बात है। मतलब हम जिससे सहारा ढूंढते थे उन्होंने आपको हमारे पास भेजा है, संदेश है। हम चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण हमसे मिलने आएंगे, उन्होंने आपको भेजा हमें समझाने के लिए, ठीक है। ये तो मतलब कोई वैसी बात नहीं कि ये तो मतलब वही बात है, उत्तर धार वही, मतलब उन्होंने ही मतलब हमें पीड़ा देने का काम किया है। मतलब हम जहाँ से चाहते थे कि यहाँ से मरहम लगाया जाएगा, हमारी चोट पर मरहम लगेगा, लेकिन वो क्या रहेंगे, वो घाव को और कुरेद रहे हैं, उन्होंने घाव को और कुरेद दिया है। हम विरह में और ज़्यादा तड़पने लग गई हैं। सूरदास अब धीर धर ही क्यों, मर ज़्यादा न रही। अब वो कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों की अवस्था ऐसी है कि अब वो सीधे बोलती हैं कि हम धीर क्यों धरें, क्यों धरना है। जब वो उद्धव बोलता है कि ये संदेश देता है कि भाई आप, भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि आपको धीरज रखें आप, और मतलब आप ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, योग का मार्ग अपनाएं और सगुण की उपासना को छोड़ दें। वो बोलते कि हम धीर क्यों धरें जब हमारी मर्यादा ही नहीं रखी, हमारी कोई इज्जत ही नहीं, रिस्पेक्ट ही नहीं रखी हमारी। रिस्पेक्ट का मतलब क्या कि प्रेम प्रेम जो है ना, प्रेम में ऊंच नीच नहीं होती, ठीक है, प्रेम में छोटा बड़ा नहीं होता, प्रेम में बराबरी का रिश्ता होता है।
अब यहाँ पे क्या समझ रहे हैं श्री कृष्ण, यहाँ पे श्री कृष्ण गोपियाँ मान रही हैं कि श्री कृष्ण हमें तुच्छ समझ रहे हैं, इसलिए खुद आने के बजाय हमारे पास एक संदेश वाहक भेजा है, अपना संदेश भेजा उन्होंने। मतलब ये कम से कम अगर उनको ये संदेश भी देना था, वो खुद आके कहते ये बात, तो हम मान जाते। अब उन्होंने ये नहीं किया, लेकिन और हमें उद्धव के माध्यम से ये संदेश भेजा कि उन्होंने हमारी मर्यादा रखी नहीं। हमारा जो प्रेम में जो बराबरी का स्थान होता है, वो बराबरी का स्थान रखा ही नहीं हमारा, तो हमारी मर्यादा नहीं रखी है। तो कुल मिला के क्या कहना चाह रही गोपियां, मन की मन ही माज रही, कहिए जाए कौन पौधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनि बिरहन बिरहिनी बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जित हित, उत तय धार वही, सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर ज्यादा न लही। कि हमारे मन की मन में रही है कि हम किसी से भी अपनी बात नहीं कह सकते हैं, और हमारे अंदर सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि श्री कृष्ण आएंगे, इसी के कारण हम अपने तन मन में सारी पीड़ा को सहते रहे हैं। लेकिन आपके इन योग के जो संदेश हैं, इन्हें सुन सुनकर हम पक गए हैं, और हमारी जो विरहग्नि है वो और ज़्यादा प्रबल हो गई है, हम विरह के अंदर और ज़्यादा जलने लगे हैं। हम तो सिर्फ यह चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण हमारे सहारा दें, ठीक है, हमारे पास आएँ, हमें या हमें बुलाएं, या हमें हमारे पास आए वो, और हमें खुद आकर के अपनी बात कहें। लेकिन उन्होंने ही हमें ये बड़ा दुख दिया है। अब सूरदास जी क्या कहते हैं, सूरदास कहते हैं कि अब धीर धरने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने हमारी मर्यादा ही नहीं रखी है, मर्यादा का उल्लंघन उन्होंने किया है। तब भगवान श्री कृष्ण पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने हमारे प्रेम की मर्यादा नहीं रखी है। अब आप इस वीडियो को पॉज करें और इन प्रश्नों को ध्यान से देखें, इनको अपनी कॉपी में उतारें और इनके उत्तर लिखने का प्रयास करें। आशा करता हूं कि आप सबको यह पद्यांश, यह पद समझ में आ गया होगा। आप इन प्रश्नों के हल लिखें और यहाँ पर कमेंट में भी इनके उत्तर दे सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।